इमेजिन तुम अचानक से फोटो क्लिक करते टाइम एक दूसरी लोकेशन पे खुद को पाते हो। वियर्ड अननोन बिल्डिंग्स, होल डिफरेंट एनवायरनमेंट, वेल नॉट इवन दैट, इट वाज अ टोटल डिफरेंट टाइमलाइन। तुम अचानक से फ्यूचर में आ चुके हो। तुमने अचानक से फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर लिया। इस मोमेंट के दौरान ऐसा आखिर क्या हुआ विच मेड यू स्वाइप द टाइमलाइंस? और ऐसा ही इंसिडेंट सर्गी पोरोमारेंको के साथ हुआ था। 23 अप्रैल 2006 को कीव, कैपिटल ऑफ यूक्रेन में पुलिस ऑफिसर्स को एक ऐसा बंदा दिखता है जो कि काफी अलग है, अजीब दिख रहा है, एज वेल एज हिज एक्सप्रेशंस और उसकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ बहुत ही वियर्ड एंड एकदम अलग था। उसके चेहरे पर एक अलग सी कंफ्यूजन देखी जा सकती थी। वो बहुत हैरान था। उसने सोवियत टाइप की क्लोथिंग पहन रखी थी जो कि 1950s के टाइम पे पहना जाता था। जब उसके पास गए तो उसने कुछ ऐसा बताया जिसने वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स तक को सोच और हैरानी में डाल दिया। उसने बताया कि ही इज सर्गी पोरोमारेंको who was born in 1932। ऑब्वियसली ये कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि हैरानी की बात तो ये है कि वो पर्सन सिर्फ 20 और 25 ईयर ओल्ड का यंग मैन लग रहा था। उसे सस्पिशियस मान के तुरंत पुलिस स्टेशन में लेकर जाया गया। वो बहुत ही रैंडम एंड वियर्ड क्वेश्चंस करने लगा, जैसे कि उसने ये सब कभी देखा ही नहीं है। पुलिस स्टेशन में जाके उसने अपना ऑफिशियल सोवियत कार्ड पुलिस स्टेशन में जमा करवाया एंड द शॉकिंग फैक्ट वाज कि उसमें उसकी बर्थ डेट असल में 1932 ही थी, जिसके अकॉर्डिंग उसे अभी के टाइम पे एटलीस्ट 74 इयर्स का होना चाहिए था। बट वो ऐसा लग ही नहीं रहा था। उसके पीछे कोई तो जरूर एक बहुत ही मिस्ट्री छुपी भरी थी। उस अननोन पर्सन के पास एक ओल्ड फैशन कैमरा भी था जो कि 1950s में ही पॉपुलर था। सर्गी की और मिस्ट्रीज जानने के लिए उसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाया गया एंड उनकी कॉन्वर्सेशन बहुत ही अजीब ढंग से हुई। सर्गी ने बताया कि वो 23 अप्रैल 1958 से है एंड वो यहाँ कैसे आया, आखिर ये सब हुआ क्या, उसके बारे में वो कुछ भी ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। बट सर्गी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड मिस्टीरियस चीज बताई। उसे जो लास्ट मोमेंट याद था उसमें वो आसमान में देखकर एक यूएफओ टाइप ऑफ थिंग की फोटो क्लिक कर रहा था एंड जैसे ही वो उस फोटो को क्लिक करता है सडनली ही वाज इन द डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट टाइमलाइन एंड उसके आसपास का सब कुछ बदल जाता है, उसका एनवायरनमेंट बदल जाता है एंड वो जहाँ था वहाँ नहीं था। उसकी बातों पर विश्वास कर पाना काफी मुश्किल था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ऐसा कैसे हो सकता है। सो उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसका कैमरा चेक करेंगे, जिसके अंदर उन्हें 3 फोटोज मिली। फर्स्ट फोटो में यंग सर्गी देखा गया विद अ वुमन एंड वो पिक 1950s की पूरी वाइब दे रखी थी बिकॉज ऑफ देयर ड्रेसिंग। बट वो लास्ट इमेज बहुत ही ज्यादा वियर्ड थी, जिसने सबको शॉक कर दिया। द लास्ट फोटो वाज काइंड ऑफ ब्लरी, एक ऑब्जेक्ट जो आसमान में उड़ता देखा जा सकता है। इन फोटोज को और अच्छे से चेक किया गया एंड दे वर टोटली रियल। ये कोई मेड अप या फिर कोई जनरेटेड पिक्चर्स नहीं थी। और ये सब चीजें बस एक ही चीज प्रूव करती है कि मे बी सर्गी इज नॉट अ लायर। यहाँ तक जो भी हुआ सब कुछ बहुत अनइमेजिनेबल था, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो कि इन चीजों को और ज्यादा उलझाता गया। सर्गी अभी भी साइकेट्रिस्ट की ऑब्जर्वेशन में था। सर्गी को हॉस्पिटल में एक रूम दिया गया था, जिसके नेक्स्ट 24 आवर्स में सर्गी वहां से गायब हो गया। किसी को नहीं पता कैसे और कहां, और ना ही सीसीटीवी में कोई एविडेंस। बिल्कुल एक स्ट्रेंज वे में गायब। उस रूम में अच्छी खासी सिक्योरिटी थी, तो ऐसा नहीं था कि सर्गी वहां से भाग गया होगा। उसके रूम्स के बाहर तो इवन लॉक्स लगे हुए थे। उसके जाने का कोई एविडेंस, कोई साइन, कुछ भी नहीं। एंड इस पॉइंट पे इस पूरे केस का एंड हो जाता है। लेकिन इसके कुछ सालों बाद ही एक फोटोग्राफ मिलती है 1970s की, जिसमें सर्गी होता है, बहुत ओल्ड बट नॉट दैट मच। और ये सब देख के यही सवाल उठता है कि शायद वो और भी टाइम पीरियड्स में ट्रैवल कर चुका है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात, 1958 के रिकॉर्ड्स में सर्गी वॉज फाइल्ड एज अ मिसिंग पर्सन। इस पूरे मिस्ट्री से भरे केस का जिक्र एक यूक्रेन टीवी शो में किया गया था, और ये एक ऐसा शो था जो कि टाइम ट्रैवल के बहुत सारे किस्सों से भरपूर था। और इन्हीं सब के बीच सर्गी के केस का भी मेंशन किया गया। बट फिर भी इन द एंड एक क्वेश्चन तो आता ही है कि
क्या सही में ऐसा हुआ होगा? व्हाट इफ ये सब बस एक झूठ हो, ये सब बस एक मजाक हो और ऐसा कुछ हुआ ही ना हो? क्योंकि टाइम ट्रैवलिंग की बातों पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल तो होता है, बट अगर मैं कहूँ तो ये पॉसिबल नहीं। एंड इस इंसिडेंट का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है कि तुम इस पे 100% बिलीव कर सको। लाइक ऑब्वियस सी बात है, वो लोग कहाँ से लाएंगे? टीवी शोज में इन सब चीजों को वैसे ही बहुत बड़ा चढ़ा के बोला जाता है, पर ऐसा भी पॉसिबल नहीं कि ये सब झूठ हो। पता नहीं, किसी को नहीं पता, क्योंकि ये पहला और अकेला टाइम ट्रेवलिंग का किस्सा तो है नहीं। वॉज इट ऑल फेक? सबसे ज्यादा इस केस की मिस्ट्रीज उस यूएफओ से कनेक्ट ही जाती है। एंड अगर टाइम ट्रेवल सही में पॉसिबल है, तो क्या पता इस मोमेंट पर भी कोई ना कोई पर्सन दूसरे टाइमलाइन में स्टक हो।